वॉइसेस में हम आगे पढ़ रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो सेल होगा या विल होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सेल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट आएगा। सेल का प्रयोग तो आई के साथ करते हैं, आई और बी के साथ, और विल का प्रयोग फिक्स कोई बात होती है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, द पीएम विल एड्रेस द मीटिंग। अब इसमें विल के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट को आगे ला दो। पैसिव वॉइस बनाते समय द मीटिंग को हम आगे लाएंगे, द मीटिंग। विल ऐसा क्या, अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल लगेगा, ये विल दे रखा है, और बी लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एड्रेस, एड्रेस दे रखी है, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम एड्रेस, ये हो गई उसकी थर्ड फॉर्म। और बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई द पीएम, है ना, ऐसे लिखेंगे। ही विल हर्ट यू, तो इसमें देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ऑब्जेक्ट को आगे ला दो, यू। ठीक है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, उसका नॉमिनेटिव केस भी यू ही होता है, तो यू को हमने आगे ला दिया। उसके बाद विल, ठीक है, उसके बाद बी लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर्ट की थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है, हर्ट। और उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन दे रखा है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो यहाँ लिखेंगे हिम, ऐसे। ठीक है, अब देखो तीसरा, नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन। यहाँ नो वन लिखा हुआ है, नो मतलब नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित बात हुई है, नो वन लिखा हुआ है यानी कोई नहीं इसका आंसर नहीं देगा, है ना, कोई तुम्हारा आंसर नहीं देगा। तो देखो योर क्वेश्चन है, हाँ, नो विल आंसर योर क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देगा। योर क्वेश्चन को हम आगे लाएंगे ऑब्जेक्टिव केस को, तो योर क्वेश्चन आगे लिख दो, योर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ नो लिखा हुआ है, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, नॉट। और उसके बाद बी लगाते हैं, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड। बाई, बाई के साथ हम सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, नो वन है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो नो बड़ी हो सकता है, नो वन हो सकता है, सम वन है, या वन है, अस है, पीपल है, इनको बाई के साथ लास्ट में सब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिखना है पैसिव वॉइस बनाते समय। बस यहाँ तक ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ नो वन था और नॉट का प्रयोग हमने बीच में कर दिया है, और नॉट का प्रयोग बी के पहले करना है, और बी का प्रयोग जो होगा वर्ब के पहले होगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, ठीक है, यानी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, नहीं दिया जाएगा, है ना, उस तरीके से। यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित बात हुई है, नो वन से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न, नो बडी विल कैच यू। स्टार्टिंग में यहाँ नो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, यू। यू का नॉमिनेटिव केस भी यू ही होता है। उसके बाद विल, उसके बाद नॉट लिखना है, क्योंकि यहाँ नो का प्रयोग है, इसकी वजह से यहाँ नॉट लिखना है, और उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, CAUGST, है ना, GST, कॉट। और बाई के साथ हम नो बड़ी नहीं लगाएंगे, क्योंकि नो बड़ी का मैंने बताया, नो बड़ी है, नो वन है, इनको बाई के साथ नहीं लिखना है सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। कॉट, यू विल नॉट बी कॉट, ठीक है। अगला है समवन विल रीड द गीता, तो ऑब्जेक्ट को आगे ला दो, गीता, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, ये लो विल। उसके बाद बी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो समवन है, नो 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 होता तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नो तो है नहीं, तो फिर बी लगा दो। और रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही होती है, ऐसे रीड,
ठीक है। और बाई के साथ हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो बाई के साथ तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं है ना। समवन है, समवन को हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट बस, क्योंकि समवन का मैंने बताया समवन है, नो बड़ी है, नो वन है, अस है, पीपल है, इनका प्रयोग बाई के साथ लास्ट में सब्जेक्ट के तौर पे, मतलब बाई के साथ हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे ना पैसिव वॉइस में, तो इनका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हमने बाई समवन नहीं लिखा है, ठीक है। ये है गीता विल बी रेड। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नो पैसिव वॉइस, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो उनका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। नो पैसिव वॉइस लिखा मैंने, यहाँ पे इनका पैसिव वॉइस नहीं होता है, किसका, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है।